नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, विभाग के तहत 38,733 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। और सेपक टाकरा विश्व कप आज से पटना में शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। बिहार ने केंद्रीय वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी है। श्री पनगड़िया ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधन हस्तांतरण के फॉर्मूले में जनसंख्या घनत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10% जो पूरा स्टेट का जो टोटल स्टेट का शेयर होता है उसका 10% जो है वो आबादी के आधार पर बांटा गया था 15 में। और बिहार सरकार ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसमें भी उन्होंने 10% ही कहा है। और वो इसलिए कि बिहार सरकार ने एक नया क्राइटेरियन दिया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी यूज करें। तो एक्चुअल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर यूज किया जाता है क्राइटेरियन तो उसका फायदा बिहार को आबादी से भी ज्यादा होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मांग की है। वित्त आयोग का दल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। कल दल के सदस्य विशेषज्ञों, हितधारकों और जनप्रतिनिधियों के साथ विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि विभाग में 38,733 नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। श्री पांडे ने विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि शहरी आशा के अलावा 21,000 से अधिक ग्रामीण आशाओं की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में 1500 से अधिक नए अस्पताल खोले जाएंगे। पूर्व से कार्यरत आशा फैसिलिटेटर एवं शहरी आशा के अलावे 21,009 ग्रामीण आशा, 1,050 आशा फैसिलिटेटर एवं 5,300 शहरी आशा का चयन भी इस साल किया जाएगा। कुल 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री पांडे ने कहा कि अररिया, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया और नवादा जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल खोले जाने की भी घोषणा की। श्री पांडे ने कहा कि पटना में 100 बेड वाला शिशु रोग अस्पताल खोला जाएगा। विधानमंडल के बजट सत्र में आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। राजद, कांग्रेस और सीपीआई के विधायकों ने विधानसभा के भीतर और बाहर स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने और पीडीएस दुकानदारों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हंगामा और शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही पूरी की गई। इधर विधान परिषद में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी को उनके शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि राजद नेताओं को कानून व्यवस्था पर बयान देना शोभा नहीं देता। इस पर नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 मार्च को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च को श्री शाह भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जबकि अगले दिन 30 मार्च को वे सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 29 मार्च को करीब रात्रि 8 बजे
पटना आएंगे और 8 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक सभी सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों, विधान पार्षद और सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। दूसरे दिन 11 बजे से सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से जो सहकारिता के क्षेत्र में जो संस्थाएं और जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनके साथ एक संवाद है उनका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार उन उग्रवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है जो तमाम सुविधाएं दिए जाने के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने वर्ष 2014 से उनके लिए कई कदम उठाए हैं। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए, परंतु विपक्ष कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए, इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले 1 महीने में चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाए गए हैं। आयोग ने आज कहा कि उसने लगभग 1 करोड़ चुनाव कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई है। इन कदमों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी स्तर पर चुनाव अधिकारियों के साथ लगभग 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी शामिल है। आयोग ने कहा है कि मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ स्तर तक पूरी चुनाव मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है। आयोग ने देश भर में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हटाने और दशकों पुराने मुद्दे को 3 महीने में निपटाने का भी संकल्प लिया है। चुनाव निकाय ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_पटना से प्राप्त की जा सकती है। और बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सेपक टाकरा विश्व कप आज से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री कुमार ने कहा कि इस खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कर बिहार ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से न केवल बिहार को वैश्विक खेल मंच पर एक पहचान मिलेगी, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा फेडरेशन या स्टैफ के सहयोग से हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत, जापान, ब्राजील, फ्रांस, इटली, मलेशिया, ईरान समेत 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। आज खेले गए मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के क्वाड में ईरान को हराया, जबकि पुरुषों के मुकाबले में थाईलैंड ने सिंगापुर को पराजित किया। सेपक टाकरा खेल के बारे में एक रिपोर्ट। सेपक टाकरा 3 खेलों फुटबॉल, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक का मिश्रण है। इसे किक वॉलीबॉल यानी पैरों से खेले जाने वाला वॉलीबॉल भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी हाथों की जगह पैरों, घुटनों, छाती और सिर का इस्तेमाल कर गेंद को नेट के पार करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। इधर सुबह से ही अधिकतर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई भागों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा गरज चमक के साथ तथा हवा के झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है, जबकि दूसरे दिन 21 मार्च को राज्य के दक्षिणी भाग तथा उत्तर पूर्व तथा उत्तर मध्य जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात होने के साथ हवा के झोंकों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 48 घंटों के दौरान तापमान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन गौरैया की आबादी में तेजी से हो रही कमी के बारे में जागरूकता के लिए प्रयास के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2010 में यह दिवस मनाया गया था। गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करके और पौधों में परागण करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेखपुरा जिले में बिना निबंधन और बिना प्रमाणिक डॉक्टरों के संचालित किए जा रहे निजी स्वास्थ्य केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई ऐसे फर्जी क्लिनिकों को सील कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशालय पुनर्वास डीजीआर की ओर से कल पटना के दानापुर कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक पूर्व सैनिक प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। शेखपुरा पुलिस ने पिछले महीने एक व्यवसायी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई सामग्री भी बरामद की गई है। सीपीआई, सीपीएम और अन्य वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर समस्तीपुर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जुलूस निकाला और समाहरणालय का घेराव किया। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB का आज 4था दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। रोहतास पुलिस ने डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर अफीम की एक बड़ी खेप के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी में आज से 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव की शुरुआत हो गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। अररिया जिले के पलासी प्रखंड क्षेत्र के करोड़ दिगली और जोकीहाट प्रखंड के काकन में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, विभाग के तहत 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। और सेपक टाकरा विश्व कप आज से पटना में शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।